हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको टीएसएसबी से जुड़ी हुई जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उनसे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं, जो आज ही मुझे मिली है। उन सभी चीज़ों को हम जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज हैं डीएसएसबी के अंदर, वो कब तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक चीज़ और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ना एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक ऑफिशियल अपडेट को, हर एक अनऑफिशियल अपडेट को और साथ ही साथ ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट रिसोर्सेज के साथ मिलती है, उसे हम आपको सबसे पहले वहीं पर देते हैं। हर एक छोटी छोटी वीडियो, हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के एक लॉन्ग वीडियो बना पाना संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। आप यकीन मानिए, आपके लिए वो जो टेलीग्राम चैनल है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम केवल और केवल डीएसएसबी को ही टारगेट नहीं करते हैं। डीएसएसबी के अलावा जो अदर एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जुड़ी हुई अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम वहां पर दे दी जाती है, जो भी इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो को। आप सभी को पता है कि डीएसएसबी के अंदर प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है वो दो डिपार्टमेंट के अंदर आ चुकी है। एक तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट और साथ ही साथ आपका एनडीएमसी, यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट के अंदर। इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर आपकी वैकेंसी आई थिंक 1180 के आसपास वैकेंसीज थी टोटल, जो इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर थी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट और साथ साथ आपका एनडीएमसी डिपार्टमेंट। लेकिन बात करें हम एमसीडी डिपार्टमेंट की, जिसकी प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज को लेकर के काफी लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं है कि कब ये वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। हालांकि इसका एक पहले डाटा जारी किया गया था कि आपके कितने प्राइमरी टीचर के जो पद हैं वो खाली हैं। उन पदों की संख्या 1147 है। उनको लेकर के अभी तक कोई भी एमसीडी डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेसिंग नहीं की गई है। ठीक है, इसी चीज को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है एमसीडी प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज को लेकर के। ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक वो नोटिस है जिसमें एमसीडी डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है, उसको इस पूरी इन दोनों इस नोटिफिकेशन को, या एक ये कोर्ट का नोटिस है, इसको मैं पूरा ना थोड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। ये जो है, ये नोटिस आपके जो एमसीडी के जो कमिश्नर है श्री संजीव खिड़वार को भेजा गया है। ये नोटिस है किस चीज से जुड़ा हुआ? ये एक लीगल नोटिस है। क्या है? ये एक लीगल नोटिस है। जो किसके द्वारा भेजा गया है? ये एक वकील है जिनका नाम है अशोक अग्रवाल। इनके द्वारा 18 मई 2026 को जारी किया गया है। ठीक है, ये है क्या इस नोटिस में? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, यानी कि एमसीडी के जो कमिश्नर हैं श्री संजीव खिड़वार जी को ये भेजा गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की आदेश की अवमानना करने के खिलाफ। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 अक्टूबर 2023 को एक आदेश दिया था, जिसमें एमसीडी स्कूलों में खाली पदों को भरने की बात कही गई थी। क्या? दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 अक्टूबर 2023 को एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें एमसीडी जो स्कूल्स या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के जो स्कूल्स हैं, उनमें जो खाली पद हैं उनको भरने के लिए ये एक आदेश दिया गया था। ये नोटिस उस आदेश का पालन न करने का कारण भेजा गया है। मतलब ये एमसीडी के जो कमिश्नर हैं उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि इस आदेश की अवमानना करने के खिलाफ ही ये नोटिस जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? अशोक अग्रवाल के द्वारा, क्योंकि 19 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था कि एमसीडी के जो स्कूल्स हैं उनमें जो खाली पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। लेकिन अभी तक उन खाली पदों में जो आपके प्राइमरी टीचर के जो वैकेंसीज थी, या 1147 जो पद हैं जो बहुत पहले खाली बताए गए थे, और उनको भरने के लिए कोई भी प्रोसेस अभी तक नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये जो कोर्ट है, या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लीगल नोटिस है, वो
भेजा गया है जो एमसीडी के कमिश्नर है श्री श्री संजीव खिड़वाड़ जी को। ठीक है, उसमें आप उसके बाद आज इसमें जो लिखा हुआ है इसको आप देखें तो 1147 शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली हैं, जिसको मैंने अभी बताया है आपको। कोर्ट के आदेश और आश्वासन के बावजूद शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में एमसीडी के प्राइमरी स्कूलों में अभी भी लगभग 1147 शिक्षकों के मतलब प्राइमरी टीचर के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो अभी भी एमसीडी के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर प्राइमरी टीचर्स की जो कितने पद खाली हैं, 1147 पद हैं। भर्ती का कोई भी विज्ञापन नहीं। अदालत के आदेश को लंबा समय बीत जाने के बाद भी 19 अक्टूबर 2023 को यह आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब क्या चल रहा है, 26 चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की गई है। एमसीडी की तरफ से इन खाली पदों को भरने के लिए कोई भी नया विज्ञापन, नया एडवर्टाइजमेंट या कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी अभी तक नहीं किया गया है। ये सारी चीजें इस नोटिस के अंदर लिखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें आगे तो बच्चों के अधिकारों का हनन, शिक्षकों की भारी कमी के कारण जो टीचर पीपल का जो रेशियो होता है वो बिगड़ रहा है, जिससे पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। ये बच्चों की शिक्षा के आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 21A का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी को बताता है, और साथ साथ जो आपका आर्टिकल नंबर 21A है जो शिक्षा के अधिकार की बात करता है, ये साफ साफ कहता है ये नोटिस कि इन दोनों अधिकारों का या इन दोनों राइट्स का ये सीधा सीधा वायलेशन है। ठीक है, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। नोटिस में सीधे तौर पर कहा गया है कि कमिश्नर इस आदेश को लागू करने के लिए जिम्मेदार है और आदेश की अनदेखी करने के कारण उनके खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर इस संबंध में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो एमसीडी के कमिश्नर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो इसका जो मुख्य विषय है वो यही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि ये नोटिस देना है, और ये जो केस है वो सोशल ज्यूरिस्ट लॉयर ग्रुप वर्सेस धर्मेंद्र शर्मा एंड अदर्स के नाम से चल रहा है। आप इसको अगर देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। हाँ, नोटिस में ये याद दिलाया गया है कि 19 अक्टूबर 2023 को अदालत के सामने एमसीडी के वकीलों और अधिकारियों ने खुद यह पक्का भरोसा दिलाया था कि वे स्कूलों में खाली बड़े जो पद हैं उनको जल्द से जल्द भर देंगे, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, कुछ भी नहीं देखने के लिए मिला है। काफी लंबा समय बीत गया है, 2023 में यह आदेश जारी किया गया था, लेकिन वैकेंसीज काफी लंबे समय से अटकी हुई हैं। 1147 पदों की सच्चाई इसमें आप देखेंगे तो इसके बावजूद शैक्षणिक सत्र जो है 2026-27 शुरू होने तक भी प्राइमरी शिक्षकों के जो लगभग 1147 पद पूरी तरह खाली पड़े हुए हैं और स्कूलों में कोई नए टीचर जो है अभी तक नहीं भेजे गए हैं। नोटिस ये कहता है कि अदालत के आदेश को लंबा समय बीत जाने के बाद भी एमसीडी के द्वारा इन रिक्तियों को भरने कोई भी नया एडवर्टाइजमेंट नहीं जारी किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे तो कोई ठोस कदम नहीं है, पेज पर लिखा है कि अभी तक कोई भी जो इसके इस संबंध में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। संवैधानिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो शिक्षकों के पदों को खाली रखना मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 21A का सीधा सीधा उल्लंघन है। कमजोर वर्ग के बच्चों को नुकसान इसमें। ठीक है, और साथ साथ जिम्मेदारी तय करना। एडवोकेट ने सीधे तौर पर कमिश्नर को संबोधित करते हुए लिखा है कि इस आदेश को लागू करने की पूरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी किसकी थी, आपकी थी। ठीक है, उसके बाद इनको एक फाइनल वार्निंग दी गई है। नोटिस के अंत में लिखा है कि आपने जानबूझकर और इरादतन दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों की नाफरमानी की है और जो कि सीधे तौर पर अदालत की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है, इसलिए आपके खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ये एक नोटिस है कानूनी। क्या होता है, मतलब एक जो कंटेम्प्ट का जो नोटिस होता है जब ये किसी के पास जाता है तो ये क्या होता है, मतलब इसको पूरा समझ लेते हैं। जब भी कोई अदालत, जब भी कोई कोर्ट, जैसे मान के चलिए दिल्ली हाईकोर्ट किसी सरकारी विभाग या अधिकारी को कोई काम तय समय में पूरा करने का आदेश देती है और अधिकारी उस आदेश को अनदेखा कर देते हैं तो ये उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है। ऐसी सिचुएशन में वकील द्वारा जो भेजा गया ये नोटिस है एक अंतिम चेतावनी है, यानी कि एक फॉर्मल वार्निंग है। यदि एमसीडी कमिश्नर इसका संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं या तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करते हैं तो वकील सीधे हाईकोर्ट में कमिश्नर के खिलाफ अवमानना इनकी कंटेम्प्ट पिटीशन दायर कर देंगे, जिसके तहत अधिकारी को जेल या जुर्माना तक हो सकता है। ये सारी चीजें हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, ठीक है, अगर कोर्ट के द्वारा कोई भी आदेश जारी किया गया है और वो अधिकारी उस आदेश को नहीं पालन कर रहा है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
की जो पिटीशन है वो दायर की जा सकती है, जिसके खिलाफ उसके मुकदमा और साथ साथ उसको जेल या जुर्माना तक भी हो सकता है। ये सारी चीजें होती हैं आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले मामले में। ठीक है, उसके बाद दिल्ली में शिक्षकों की भर्ती करता कौन है? एमसीडी करता है। और एमसीडी के स्कूलों में प्राइमरी शिक्षकों की स्थायी भर्ती सीधे एमसीडी खुद नहीं करती है। इसके लिए एमसीडी खाली पदों का पूरा ब्यौरा या रिक्वेजिशन तैयार करके किसको भेजता है? ये डीएसएसबी को भेजता है। और इस नोटिस में इसी बात पर नाराजगी जताई गई है कि जब आपके जो 1147 पद खाली पड़े हुए हैं, तो अब तक एमसीडी के द्वारा डीएसएसबी को इन पदों का कोई भी रिक्वेजिशन क्यों नहीं भेजा गया है? ये इसी चीज में इस चीज को लेकर के नाराजगी जताई गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो आपको मुझे बतानी थी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एमसीडी के कमिश्नर हैं, उनको लेकर के एक लीगल नोटिस उनको जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं हम एमसीडी की पीआरटी की वैकेंसीज आपको कब तक देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अगर देखिए, जब कोर्ट का मामला आ जाता है तो चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं और देखते हैं अगर कितने समय के अंदर इन पर कोई एक्शन लिया जाता है एमसीडी के जो डायरेक्टर साहब हैं या एमसीडी के जो कमिश्नर हैं, ठीक है, उनके द्वारा। अगर कोई भी ऐसी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ हो सकता है आपको जो एमसीडी के प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि आने वाली हैं आने वाली हैं आने वाली हैं, लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ इनसे रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिली हैं। लेकिन जब अब क्या है, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट के द्वारा जब ये आदेश जारी कर दिया गया है, तो आपको आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर एमसीडी के प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज हैं वो आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी इससे जुड़ी अपडेट आती है या वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।